जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये सनातन ज्योतिष का एक ऐसा उदाहरण है जो आपको ये समझने पर मजबूर जरूर करेगा कि आखिर हमारी सोच कितनी छोटी है और ये दुनिया कितने बड़े पैमाने पर या ऊर्जाओं के लेवल पर कितनी विशाल है। हम इस विशालता में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि आखिर हमें अपने जीवन में करना क्या चाहिए। इसीलिए सनातनियों, आने वाले युग के अंदर, जब ये धर्म युग के अंदर धर्म की स्थापना का कार्य जो आरंभ हो चुका है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसमें सनातन ज्योतिष आपकी कितनी बड़ी मदद करेगी, उसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सनातन, एक बात को समझिए कि यदि मान लीजिए आपके पास में किसी समस्या का कोई निश्चित इलाज नहीं है, तो उसके निश्चित इलाज के लिए, सटीक इलाज के लिए आपको सबसे पहले समस्याओं का विश्लेषण करना होता है कि आखिर ये समस्या किस कारण से है। शारीरिक तौर पर हमारी जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए आज का आधुनिक विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद है, योग है। ये सब मिलकर के हमको निरोगी रखने का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हम केवल एक आइडेंटिटी नहीं है, यानी एक शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर के अंदर चेतना के लेवल पर इतना कुछ होता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, लेकिन हम उनको फॉलो जरूर करते हैं। इसको एक उदाहरण से आज आप लोगों के सामने रखता हूं। सनातन ज्योतिष का वो सूत्र है जो केवल एक उदाहरण से आपके सामने रख रहा हूं। ये उदाहरण हर जगह, यानी ये सूत्र हर जगह लागू होता है, आपकी हर परिस्थिति पर लागू होता है, आपकी दैनिक दिनचर्या पर लागू होता है, यहां तक कि वर्तमान के अंदर हमारी जो समस्याएं हैं इस दुनिया की, उनको देखने के नजरिए पर भी यह सूत्र लागू होता है। इसीलिए पहली बार इस धरती पर सनातन का सूत्र मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, एक उदाहरण के माध्यम से, जिसको आप गंभीरता से समझेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। सनातनियों, एक बात लेते हैं, अक्सर हम वैवाहिक जीवन को जब लेते हैं तो वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। कोई वैवाहिक जीवन को किस तरह से लेता है, कोई वैवाहिक जीवन को किस तरह से लेता है। लेकिन अगर सनातन दृष्टिकोण को यहां लगाएंगे, सनातन के सूत्र को यहां लगाएंगे, सनातन ज्योतिष के पैरामीटर पर जब इस समस्या को देखेंगे, तो आपको इस समस्या को 9 तरीके से देखना पड़ेगा। 9 ही तरीके से क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि ब्रह्मांड में 9 ही आयाम है। अब अगर 9 आयाम है तो हमें समस्याओं को भी हर आयाम के अंदर अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। जो व्यक्ति पहले आयाम के अंदर अपनी ऊर्जाओं के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, या जिनके जीवन में पहले आयाम की व्यवस्था है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, वो अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर क्या सोचते हैं। वैवाहिक जीवन, अरे यह तो आत्मा का संबंध है, 2 आत्माओं का मिलन है, और 2 आत्माओं के मिलन के लिए ही इस संसार में वैवाहिक जीवन को निर्वहन करने का वो तरीका रखा जाता है। पहले आयाम के लोगों की विवाह के संदर्भ में ये विचारधारा होगी। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे आयाम की ऊर्जाओं के अंदर विचरण कर रहा है, तो वो इसी वैवाहिक जीवन को कैसे देखेगा? वैवाहिक जीवन के लिए मनों का मिलना बहुत जरूरी है। यदि 2 व्यक्तियों का मन मिलता है, तभी आपको वैवाहिक जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। मनों का मेल ही वैवाहिक जीवन को सफलता देता है। यानी दूसरे आयाम के अंदर जो लोग हैं, वो अपने वैवाहिक जीवन को इस पैरामीटर पर जरूर देखेंगे, यानी उनका पैरामीटर यही होगा अपने जीवन को देखने का। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति तीसरे डायमेंशन के अंदर है, 3rd डायमेंशन के अंदर अपने वैवाहिक जीवन को लेकर बैठा है, तो यहां उसकी विचारधारा क्या होगी? वो ये सोचेगा दोनों की कैपेबिलिटी एक होनी चाहिए, यानी दोनों के अंदर समानताएं होनी चाहिए, दोनों के अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों बराबर की कैटेगरी के होने चाहिए। तो यहां ऐसे व्यक्ति फिर क्या सोचते हैं? अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही लड़की मिल जाए
तो ठीक रहेगा। अगर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरा भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो ठीक रहेगा। व्यापारिक वर्ग है तो चाहता है कि बेटी व्यापारी के यहां जाए तो ठीक रहेगा। यानी यहां पर आप कैपेबिलिटी को चेक करते हैं, जो कि ब्रह्मांड के तीसरे तत्व के कारण से आपकी सोच को डेवलप करती है कि आप अपने वैवाहिक जीवन के निर्णय में इस चीज को प्राथमिकता जरूर देंगे। अब यदि मान लीजिए आप फोर्थ डायमेंशन के अंदर हैं और आपकी विचारधारा उस डायमेंशन के अंदर रह रही है, तो आप फिर क्या सोचेंगे? दोनों के परिवार, उनका लेवल एक होना चाहिए, यानी हमारी कैटेगरी की लड़की या लड़का होना चाहिए। यानी यहां पर आपका बुद्ध तत्व काम कर रहा है। आप क्या सोचेंगे? अरे गरीब घर की लड़की है, उसको लेकर आएंगे ताकि हमारे घर में शांति रहे, या लड़की की शादी मैं तो अमीर घर में करूंगा। यानी यहां पर आप उस डायमेंशन के आधार पर ही अपने वैवाहिक जीवन के अंदर निर्णय ले रहे हैं। यानी घर कैसा है, कामकाज कैसा है, पैसा कैसा है, यानी आप एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हर चीज को परखने के लिए, और फिर उसके बाद में वैवाहिक जीवन का निर्णय लेंगे। अब यदि मान लीजिए आप फिफ्थ डायमेंशन के अंदर हैं, तो फिफ्थ डायमेंशन के अंदर आपकी वैवाहिक जीवन के लिए विचारधारा क्या हो जाएगी? अरे ये तो जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, ईश्वर के यहां से तय होते हैं, जब फेरे रात आएगी तब अपने आप शादी हो जाएगी। ये फिफ्थ डायमेंशन में जो लोग हैं वो इस तरह की विचारधारा से वैवाहिक जीवन को देखेंगे। यानी वो सब कुछ अब ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि जो ईश्वर ने भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, जब फेरे रात आएगी तब ये काम अपने आप हो जाएगा, हमें इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है वही उसे मिलता है। ये फिफ्थ डायमेंशन के अंदर जो लोग होंगे वो वैवाहिक जीवन की शुरुआत को इस तरह से देखते हैं। जो लोग सिक्स्थ डायमेंशन में रहते हैं वो शुक्र तत्व के अधीन होकर ही सोचेंगे। यानी लड़के लड़की का पैकेज कितना है, लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी कमाती है, अरे हमारी लड़की तो लड़के से ज्यादा कमाती है, हमें तो लड़का वही चाहिए जो लड़की से ज्यादा कमाता हो, दोनों का लेवल एक होना चाहिए, हम अपने बिलो कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं। यानी अब उनके लिए पैकेज ही सबसे बड़ी बात हो गई है, बाकी चीजों को वो अहमियत देंगे ही नहीं। तो ये सिक्स्थ डायमेंशन में जो लोग हैं वो इसी चीज को महत्व देंगे। अब जो लोग सेवेंथ डायमेंशन में होते हैं वो किस तरह की विचारधारा रखते हैं? लड़का और लड़की ऐसी हो जो मेरे परिवार का ख्याल रखे, मेरे माँ बाप की सेवा करे, मेरे परिवार के ख्याल के साथ में मेरे परिवार को संभाल भी ले। यानी उसे ऐसी लड़की या लड़का चाहिए जो उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन उसके साथ मिलकर कर सके। तो ये सेवेंथ डायमेंशन के जो लोग होते हैं वो इसी पैरामीटर पर अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के चलते हैं। अब यदि मान लीजिए आप एट्थ डायमेंशन में हैं, तो फिर आपकी विचारधारा क्या होगी? तब आप सोचेंगे अरे ये तो कर्मों का फल है, जो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है वो तो हमें चुकाना ही पड़ेगा, इसीलिए जो लाइफ पार्टनर हमें मिला है या मिल रहा है ये तो सब हमारे कर्मों का खेल है। जैसे हमने पिछले जन्मों में कर्म किए उसके आधार पर ही हमें ऐसा जीवन मिला है। तो यहां आपकी विचारधारा अपने कर्मों को लेकर बनेगी और आप अपने वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से कर्मों के अधीन मान करके ही अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाएंगे। तो जो एट्थ डायमेंशन के अंदर लोग हैं वो इसी तरह की विचारधारा से अपने वैवाहिक जीवन को देखेंगे। अब यदि कोई नाइन्थ डायमेंशन में है तो नाइन्थ डायमेंशन में वो व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को कैसे लेकर देखेगा, इस पर भी जरा विचार कर लीजिए। वो व्यक्ति कहेगा अरे वैवाहिक जीवन तो ये तो गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ साथ चलना है, अपने परिवार का दायित्व का भी निर्वहन करना है, और जीवन के अंदर जो भी हमारे साथ है सुख दुख हमें साथ मिलकर के ही उसे काटना है। तो नाइन्थ डायमेंशन में जो लोग होंगे वो केतु के प्रभाव के कारण से इसी सोच के साथ अपने वैवाहिक जीवन को लेकर चलेंगे। तो सनातनियों, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है नाइन्थ डायमेंशन तक, आप यकीन मानिए हर व्यक्ति इन्हीं में से किसी एक विचारधारा को लेकर के चलता है। ये उसकी प्रमाणित विचारधारा होती है जो उसे स्वतः ही मिलती है, कोई दूसरा उसे देता नहीं है। क्योंकि ये विचारधारा जो उसकी बनती है ये उसकी अपनी सोच के कारण से बनती है, और सोच उसको जो मिलती है वो उसी डायमेंशन के आधार पर मिलती है। अब इस बात को एक आसान से तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक 9 मंजिला इमारत है और आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, तो आपको ग्राउंड फ्लोर से बाहर का दृश्य कैसा दिखेगा? अब आप यदि फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो आपको बाहर का दृश्य थोड़ा और बड़ा दिखने लगेगा। आप थर्ड पे जाएंगे आपको दृश्य और बड़ा दिखेगा,
और यदि आप टॉप लेवल पर यानी 9th फ्लोर पर आप हैं तो आपको अब शहर भी दिख रहा है। तो आप बताइए, आंखें वही हैं, आप वही हैं, लेकिन आपके देखने का नजरिया किस आधार पर बदल रहा है? केवल और केवल एक आधार पर कि आप जिस लेवल पर खड़े हैं, जितनी ऊंचाई पर खड़े हैं, आपको सामने का दृश्य उसी तरह से दिखाई दे रहा है। और यही स्थिति हम लोगों की इस जीवन के अंदर भी है। यानी एक व्यक्ति जिस डायमेंशन के अंदर है उसे दुनिया उसी तरह से दिखाई देगी। और यह प्रक्रिया जीवन के प्रत्येक खंड पर लागू होती है। आपके आध्यात्मिक जीवन पर, आपकी नौकरी पर, आपके परिवार के पालन पोषण पर, धन को लेकर के, हर चीज को लेकर के आपका दृष्टिकोण अलग इसीलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर अलग अलग डायमेंशन के अंदर अपनी परिस्थितियों को देख रहा होता है। यानी आपकी सोच किसी अलग डायमेंशन की होगी, आपका व्यवहार किसी अलग डायमेंशन का होगा, आपकी आध्यात्मिक चेतना किसी अलग डायमेंशन की होगी, आपका मन किसी और डायमेंशन के लेवल पर चल रहा होगा। यहां पर ये जो 9 आयाम है, इन 9 आयामों के कॉम्बिनेशन के साथ ही आपका जीवन बना है। और यकीन मानिए, जब जिस डायमेंशन का समय आता है, आपके जीवन में उससे संबंधित घटनाएं ही घटित होती है। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूं आप 9th फ्लोर पर हैं और आपको केवल ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है, तो क्या यह सच होगा? ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर आप 9th फ्लोर पर हैं तो 9th फ्लोर के आधार पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपको पूरा शहर लगभग जितना आप देख सकते हैं वहां तक का आपको दृश्य दिख रहा है। और आप बहुत बेहतर तरीके से अपने आसपास के कई किलोमीटर के एरिया को देख पा रहे हैं। यह तभी संभव है जब आपकी दृष्टि का लेवल उस लेवल पर गया। आंखें वही हैं, लेकिन आपका लेवल आपके दृष्टि को देखने की वो ताकत देता है जो आपकी विचारधारा को भी बदल देती है। इसी तरीके से सनातनियों, हम अपने जीवन के अंदर जैसे जैसे जिस आयाम की ऊर्जा हमारे भीतर आती है, हम उसी के आधार पर उसी तरह के व्यवहार को करने के लिए बाध्य होते हैं। और इसको समझने के लिए ही हमारी जो महादशाएं होती हैं वो हमें उस डायमेंशन की सोच देती है। उस डायमेंशन के अंदर हम जब आते हैं तो अपने जीवन के अंदर उन चीजों को उसी तरह से देखना शुरू करते हैं। जब उसी तरीके से देखेंगे, हमारे एक्शन भी वही होंगे, जो हमारे एक्शन होंगे वही हमारे रिजल्ट तय करेंगे। और यहीं से कर्मों की गति आरंभ होती है। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान की समस्या को भी समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस डायमेंशन में है, और जिस डायमेंशन में वो होगा वो वर्तमान की समस्या को उसी तरह से देख रहा होगा। इसीलिए सनातनियों, आने वाले समय के अंदर, धर्म युग के अंदर, धर्म की एक एक परत हमारे सामने होगी। किस तरह से धर्म स्थापना होती है हमारे विचारों में, हमारे सोच के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्म में, हमारे कार्य प्रणाली के अंदर कहां कैसे सनातन के तत्व शामिल होते हैं। इस विज्ञान को जब आप समझेंगे तभी आप धर्म युग में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि धर्म युग के अंदर अधर्म कभी भी होता ही नहीं है। और जहां अधर्म नहीं है वहां आपको धर्म की सही परिभाषा तो समझनी पड़ेगी। और आने वाले समय के अंदर यही धर्म की परिभाषा दुनिया स्वीकार भी करेगी। इसीलिए सनातनियों, इसी सनातन ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर मैंने पहले भी 2 बैच ज्योतिष के बनाए थे और उन्होंने सनातन ज्योतिष के सूत्रों को समझा भी है, जाना भी है। और अब एक बैच सितंबर के माह से दोबारा शुरू होने वाला है। इसीलिए सनातन ज्योतिष के सूत्र इस धरती पर लागू करने के लिए ऐसे बहुत से योद्धाओं की जरूरत होगी जो इन सूत्रों को समझे, उनके प्रामाणिकता को समझे और उसे व्यवहारिकता में लेकर आए, ताकि इस दुनिया के अंदर हम इस सनातन ज्योतिष के सूत्रों को लोगों के जीवन में शामिल कर सके, ताकि प्रत्येक इंसान अपने जीवन के अंदर उन बेहतर पलों को हासिल कर सके जिन पलों को प्राप्त वो करना भी चाहता है, जो हम मानवता के लिए आवश्यक भी है। और सनातन के ज्योतिष के सूत्र के आधार पर ही हम धर्म को और अधर्म को परिभाषित कर पाएंगे। ये तो मैंने केवल आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है। ऐसे समझिए कि सनातन ज्योतिष को अगर आप हिमालय समझेंगे तो मैंने उसके सामने केवल एक चावल का दाना आपके सामने रखा है।
तो समझिए सनातन ज्योतिष की गहराई कितनी होगी। इसीलिए सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर इस सृष्टि की रचना के साथ ही जो पहला शब्द बना वो ज्योतिष ही बना, क्योंकि ज्योति की तीश अर्थात ज्योतिष, और ज्योतिष वो आंख है जो आपको वेदों को देखने की ताकत देती है, समझने की नहीं, देखने की। और इसीलिए ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया, यानी इस ज्योतिष के द्वारा आप वेदों की सच्चाई को देख सकते हैं। और वेदों के अंदर तो ईश्वर है, और ईश्वर को देखने के लिए आपको यही आंख चाहिए। इसीलिए ज्योतिष के अंदर वो तमाम सूत्र हैं जो हमें इस ब्रह्मांड के रहस्य को खोलकर हमें सच दिखाने की ताकत रखते हैं। इसलिए वर्तमान की ज्योतिष अब काम नहीं करेगी, सनातन ज्योतिष ही अब काम करेगी। ये बात सत्य है। और 30 मार्च 2025 के बाद से इस धरती पर सनातन ज्योतिष ही काम कर रही है। अब पुरानी वैदिक ज्योतिष अब काम नहीं करेगी। वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत वही रहेंगे, लेकिन संहिता शास्त्र अब नया लिखा जाएगा, और संहिता शास्त्र जो नया लिखा जाएगा उसी के आधार पर अब होरा शास्त्र भी परिभाषित होगा। ये कितना बड़ा काम है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन प्रत्येक तत्व को जानकर समझकर उसके आधार पर प्रमाणित सूत्रों को आपके सामने रखना ये इतना बड़ा कार्य है जो एक इंसान के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरी टीम चाहिए। और इसीलिए सनातन ज्योतिष को सिखाने का जो कार्यक्रम है, ईश्वर की प्रेरणा से मैं कर रहा हूं। जब ईश्वर की प्रेरणा होती है, आज्ञा होती है, तभी मैं इस बैच को आरंभ करता हूं। अभी तक मेरे पास में 2 बैच के बाद तीसरे बैच को आरंभ करने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन जब अब मुझे आज्ञा मिली है कि हाँ, तीसरा बैच भी तुम्हें आरंभ करना है और लोगों को इस सनातन ज्योतिष सिखानी है, तो मैं अब तीसरा बैच आरंभ करने जा रहा हूं, जो सितंबर से आरंभ होने वाला है, यानी इसी महीने आरंभ होगा। इसीलिए जो भी सनातन ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, एक निर्धारित शुल्क जरूर होगा, क्योंकि ये सारा कार्य जो हो रहा है धर्म के लिए, इसमें धन की भी आवश्यकता होती है, और इसी से इस धर्म के कार्य को पूर्ण भी किया जाता है। इसीलिए इस सनातन ज्योतिष को सीखने का एक शुल्क भी होगा। आप में से कोई भी जो सनातन ज्योतिष को सीखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। शीघ्र ही उन सबको इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी जरूर दे दी जाएगी, और आप इस कोर्स को करके सनातन ज्योतिष के द्वारा स्वयं के जीवन को भी और दुनिया के अंदर लोगों के जीवन को भी परिवर्तित करने का वो महान साहसिक और परमार्थ का कार्य कर पाएंगे, जिसकी आने वाले समय के अंदर बहुत आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको सनातन धर्म की स्थापना के लिए जिस सनातन ज्योतिष की नींव को रखने का कार्य अब आरंभ हो चुका है, उसी के संदर्भ में उदाहरण के माध्यम से केवल एक बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इस समस्या को समझेंगे, इसी तरह से समझेंगे, तो हम दुनिया को एक बहुत बेहतर समाधान दे पाएंगे। वो समाधान दे पाएंगे जो सीधे सीधे ईश्वर के साथ उनको कनेक्ट करता है, और अपने जीवन के अंदर इन समस्याओं का समाधान वो कैसे ढूंढेंगे, इसका भी एक उनको पूरा ब्लूप्रिंट जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।